हाँ जी, आवाज आ रही जी अब? यस सर। चलें चलें अब आज हम जो है वो रेशो एनालिसिस जो है, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चलें जी, हम रेशो एनालिसिस जो है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट में हमने कहा था कि जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है ये साइंस भी है और आर्ट भी है। तो आर्ट के लिए हमें कुछ आर्ट के लिए जितने भी थे टूल्स, वो हमने देखा कि 5 C's की शक्ल में हम विदाउट सम न्यूमेरिकल वैल्यूज वो क्रेडिट रिस्क जो है उसको असेस करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो अब हम जो है वो कुछ साइंटिफिक मेथड्स जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज की बेस पे क्रेडिट रिस्क जो है उसकी असेसमेंट कंडक्ट करेंगे। उसके लिए जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। अब आप लोगों को ये कोर्स जो है ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है, जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ रेशो एनालिसिस जो है वो कंडक्ट किए हैं। अब हम उनको दोबारा से करना नहीं सीखेंगे, बल्कि अब हम ये देखेंगे कि जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे आगे क्या मुराद है, और एक क्रेडिट मैनेजर या लोन ऑफिसर जो है वो इन रेशो एनालिसिस से क्या चीजें अखज करता है अबाउट द बिजनेस। तो उसके लिए अब पहले हम कुछ इसकी बेसिक चीजें जो है रेशो एनालिसिस के लिए, कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ये किसी भी कंपनी के पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हमें बताता है, और उसकी मदद से हम उसकी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है, उसकी जो फ्यूचर कंटिन्यूटी है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो क्रेडिट ऑफिसर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो जिस भी बिजनेस को लैंडिंग के लिए सिलेक्ट करे उसके अंदर वो पोटेंशियल हो कि आने वाले टाइम में बैंक को उसकी रकम एज पर एग्रीमेंट जो है वो सेफली वापस मिल जाए। तो उसके लिए फिर फाइनेंशियल एनालिसिस जो है, जिसको हम रेशो एनालिसिस भी कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से उसको उसका प्रीवियस प्रेजेंट जो है वो आसानी से असेसमेंट करने के लिए जो है वो उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो है विद द हेल्प ऑफ दीज रेशो एनालिसिस जो कंपनी है उसकी हम स्ट्रेंथ और वीकनेस, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें सारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो सारी की सारी हमें जो है वो निकालने में मदद मिलती है। उससे हमें पता लग जाएगा कि फाइनेंशियली जो है वो कंपनी कितनी उसकी स्ट्रांग है या वो कितनी वीक है। और जो प्राइमरी टूल है इसके अंदर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे नेक्स्ट स्लाइड पे भी है और ऑलरेडी भी आप पढ़ चुके हैं। उसमें एक इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और नोट्स टू द अकाउंट्स है। तो इनकी मदद से हम मुख्तलिफ रेशो एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, जिससे हमें क्या मदद मिलती है कि हम ना सिर्फ उस कंपनी की मुख्तलिफ जो है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज को टेस्ट कर सकें, बल्कि हमें मदद मिलती है कि हम तमाम फर्म्स जो हैं उसको इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज जो भी है कंपैरिजन कर सकते हैं। ये मैंने अभी बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है, इसको ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रेशो एनालिसिस के, उसमें ये होता है कि आप जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं कंपैरिजन के लिए। अब इसमें ये होता है कि अगर दो कंपनीज को मैंने कंपेयर करना हो तो विदाउट रेशो एनालिसिस इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं उनको फाइनेंशियली आपस में कंपेयर करूं। दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट को या सिंपल इनकम स्टेटमेंट को पढ़ के हम फाइनेंशियली उनको कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। और स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो रेशो एनालिसिस है वो एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद करंट ऑपरेशंस, जो बिजनेस के करंट ऑपरेशंस हैं उसकी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को चेक करने के लिए भी जो रेशो एनालिसिस है
वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है। फिर उसके बाद अगेन उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए जो है वो भी ये रेशो एनालिसिस जरूरी है। अब इसके लिए अपना अगर हम देखें तो आप लोगों को बहुत सारों को ये प्रोजेक्ट्स मिले होंगे जिसके अंदर बहुत सारी आपने एनुअल रिपोर्ट्स जो है प्रीवियस कंपनीज की पढ़ी होंगी। अब जब आपने प्रीवियस कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो आप उसमें देखेंगे कि स्टार्ट के अंदर बहुत सारी जो रेशो एनालिसिस है वो कंडक्ट की जाती हैं और उसमें कंपनी के प्रीवियस डाटा की मदद से जो अवेलेबल डाटा है कंपनी की परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि आज से 10 साल पहले ये मुख्तलिफ रेशोज में इसकी परफॉर्मेंस ये थी और अब ये है। उससे हमें फिर आसानी से मदद मिलती है कि कंपनी जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही है या नहीं। फिर इसी तरह जो अदर फर्म्स हैं इसके लिए अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर साल रेशो एनालिसिस कंडक्ट करता है। इन्हीं रेशोज की मदद से वो मुख्तलिफ डिफरेंट सेक्टर जो है उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज के रेशो एनालिसिस करता है और फिर उसको आपस में कंपेयर करता है। और लास्ट में ये भी हम जब आगे देखेंगे तो इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं रेशो एनालिसिस की, तो उसके अंदर भी जो एफिशिएंसी है ऑपरेशंस की वो भी मॉनिटर की जाती है। और लास्ट वन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारा फोकस भी इसी पे है कि इसके अंदर हम जो रिस्क है ऑपरेशंस में उसको भी हम हाईलाइट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और ये ना सिर्फ कंपनी इटसेल्फ अपने लिए करती है बल्कि ये जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो लैंडिंग करते हैं तो वो सबसे पहले जितनी भी कंपनीज होती हैं जो फंड्स वगैरह बारो करने में इंटरेस्टेड होती हैं उनके वो एनालिसिस कंडक्ट करते हैं और उसके अंदर जितने भी रिस्क होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और एवेलुएट करते हैं। अब जो रेशो एनालिसिस है मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये 4 ग्रुप्स में है। एक लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, दूसरी में हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बोलते हैं, और तीसरा नंबर जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज का होता है। लास्ट वन जो है वो फाइनेंशियल या एसेट्स मैनेजमेंट रेशोज होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहली जो रेशो है उसके अंदर हम कंपनी का शॉर्ट टर्म, जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इससे मुराद है कि 1 साल से कम। तो 1 साल से कम जो है कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है, कंपनी आइदर हैज सफिशिएंट फंड टू मीट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, हम इस चीज को जो है वो देखते हैं। फिर इसी तरह जब हम बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में हम कंपनी का 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए देखते हैं कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि जो ऑलरेडी उसने लोन वगैरह लिए हुए हैं वो उनको पे ऑफ कर सकती है। ये चीज बहुत जरूरी होती है। ये दोनों जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इन ऑर्डर टू लेंड दी मनी। जो बैंक होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो इसमें इंटरेस्टेड होता है कि क्या कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए अपनी जो है वो कर सकती है पेमेंट्स, जो भी उसके वाजिबुल अदा उसके जुमे। और ये सारी की सारी जो है ये हमारी करंट लाइबिलिटीज का हिस्सा होती है। जिस भी कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी टेस्ट की जाती है उसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को आपस में कंपेयर किया जाता है। इसी तरह जो नंबर 2 लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर जो बिजनेस है उसके लॉन्ग टर्म डेट यानी 1 साल से ज्यादा के लिए जो लोन होते हैं उनको देखा जाता है कि उनको पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास एसेट्स की तादाद क्या है और उसके अगेंस्ट और अदर रिसोर्सेज जो है वो कंपनी के पास कैसे हैं। इसके अलावा बिजनेस के अंदर जो है वो डेट जो है उसकी रेशो कितनी है और उसके अगेंस्ट जो इक्विटी है वो कितनी है। और थर्ड वन जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये हमें बताती है कि जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली कितना चल रहा है। क्या बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बाकी जो अदर बिजनेस है उनके मुकाबले में अच्छी है या पुअर है। अगर एवरेज से ज्यादा अच्छी होगी तो ये
जो लेंडर होता है उसके लिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, अदरवाइज वो जो लेंडर होता है वो इसको एक सीरियस ऑब्जर्वेशन के तौर पे लेता है। और फोर्थ नंबर पे जो फाइनेंशियल या एसेट मैनेजमेंट रेशियोज होती हैं, इसके अंदर कंपनी के बारे में देखा जाता है कि कंपनी जो है वो अपनी जो स्टॉक्स हैं उनको सेल करने के लिए कितना इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है, प्लस अगर वो कोई लोन वगैरह या उधार पे चीजें बेच रही है तो क्या वो उसको टाइमली सारा रिकवर कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि ये जो चीजें हैं उसकी डायरेक्टली ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को इफेक्ट करती हैं। अगर कंपनी की फाइनेंशियल और एसेट मैनेजमेंट रेशो जो है वो पुअर होंगी तो अल्टीमेट उसका रिजल्ट जो है वो कंपनी की नंबर वन लिक्विडिटी पे आएगा और सेकंड वन पे उसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पे आएगा। अब होगा ये कि आपको मैंने कि अगर पेपर आता है या कोई असाइनमेंट और फर्दर जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है तो उसके अंदर मैं अब आपको कंपनी के बारे में रेशियोज निकाली हुई दूंगा। यानी उसके अंदर ये नहीं होगा मैं आपसे डिमांड करूंगा कि कंपनी जो है उसकी आप लिक्विडिटी रेशियोज निकालें या उसकी आप डेट इक्विटी रेशियो निकालें या उसकी रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो निकालें। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको ये सारी रेशियोज जो हैं वो गिवन होंगी। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इन चार कैटेगरीज में उनको एक्सप्लेन करना है कि क्या कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ठीक है, इसी तरह क्या कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ठीक है, और थर्ड वन जो प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ठीक है, और लास्ट वन के जो कंपनी के जो एसेट मैनेजमेंट है क्या वो ठीक है। इसके लिए अब होगा ये कि मैं आपको इंडिविजुअल कंपनी का डाटा भी दूंगा और ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, क्योंकि पहले हमें रेशियोज को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हम फिर रिपोर्ट बनाने के काबिल होंगे। ये वो प्रैक्टिस है जो हर बैंक के अंदर जो क्रेडिट मैनेजर है वो परफॉर्म करता है। वो हर बिजनेस के बारे में एक अपनी पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट जो है वो बना के आगे अपने हेड ऑफिस को भेजता है फॉर द अप्रूवल ऑफ द लोन। क्यों, ये जो लोन की अप्रूवल है ये फिर इन तमाम रेशियोज की वैल्यूएशन के बाद जो है वो ग्रांट की जाती है। तो ये सारे का सारा जो है ये रेशियो एनालिसिस का जो है ये इसके अंदर हम करेंगे। फिर इसके बाद अब जो दो बेसिक रेशियोज हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए, उसमें एक एसेट टेस्ट रेशियो होती है, एक करंट रेशियो होती है। अब जो करंट रेशियो है उसके लिए ये कुछ मैंने बेंचमार्क रखे हैं जिसके अंदर जो है वो अपना बताया गया है। इसको अब हम 1:1 में भी ले सकते हैं, इसको हम पॉइंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी ये 1:1 जो है इसको हम 1 के बराबर भी ले सकते हैं। तो एसेट टेस्ट रेशियो जो है इसको दूसरा नाम क्विक रेशियो भी दिया गया है।